हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम अपना एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेसन 4 यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और लेसन 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो आज के इस क्लास में हम अपना लेसन 4 कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि चूँकि सीटेट वाले स्टूडेंट के पास कम से कम अभी 4 से 5 महीने का समय है नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो चूँकि समय है तो आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल बेसिक से करें और एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पूरी तरह से पढ़ें। सीधे उनको एमसीक्यूज़ सॉल्व करने में नहीं लग जाना है, उनको पहले अपना बेसिक क्लियर करना है। अगर वो पहले से एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तब भी उनको अपना एनसीईआरटी एक बार फिर से दोहरा लेना है, उसके बाद ही एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ना है। और जो स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो इस सेशन को देख करके, इस क्लास को देखकर अपना नोट्स बनाएंगे। अपना एनसीईआरटी पढ़ के उनको अपना नोट्स खुद से बनाना है, उनको नोट्स किसी से भी मांगना बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए अपना ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेसन है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ एनसीईआरटी में कोई भी लेसन जब स्टार्ट होता है तो उसे किसी स्टूडेंट की कहानी से जोड़ा जाता है। पुस्तकालय में मेरी, अब यहाँ एक बच्ची की कहानी दी गई है, पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरी कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। अब यहाँ से हमारा क्लास स्टार्ट होता है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में तो सुना ही होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। तो ऋग्वेद की रचना कब हुई? लगभग 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का क्या मतलब है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। तो इसमें से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है। तो कौन कौन से 3 देवता इंपॉर्टेंट हैं ऋग्वेद में? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। अब है संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? ये क्वेश्चन में कई प्रकार से घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय यानी भारत यूरोपीय। भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी, यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। यानी कि उपरोक्त जितने भी भाषाओं के बारे में अभी मैंने बताया वो सभी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा हैं। ठीक है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ, जो कि संस्कृत का एक शब्द है, माँ हिंदी का शब्द है, मदर अंग्रेजी का शब्द है। और इन शब्दों को तुम देखोगे तो सभी में कोई समानता आपको दिखाई देगी। ठीक है। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं।
अब है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, उनको पढ़ा नहीं जाता था, उनको बस बोला जाता था और सुना जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया, क्योंकि वो लिखित भाषा में नहीं थी, वो कहीं पर लिखी नहीं गई हुई थी, वो सिर्फ बोलकर सुनी गई थी और सुनकर फिर से उपदेश द्वारा बोली जाती थी। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, लेकिन उससे पहले सिर्फ ये बोली और सुनी बस जाती थी। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजी 2 नदियों, यानी 2 नदियों जो जिनका देवी की तरह पूजा किया जाता है, कौन कौन से? व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ये नीचे एक संवाद दिया गया है, तो ये हमारे लिए उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं PDF डाउनलोड करके। तो ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ये पांडुलिपि कहाँ पाई गई थी? कश्मीर में। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो यहाँ विश्वामित्र और नदियाँ, एक संवाद यहाँ पर दिया गया है, आप चाहे तो इसे बाद में पढ़ सकते हैं। मवेशी, घोड़े और रथें। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों को प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसी जमीन के लिए लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। ठीक है, कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, यानी कि उस समय कोई स्थायी सेना नहीं थी, बल्कि ज़्यादातर पुरुषों को युद्ध में भाग लेने के लिए कहा जाता था। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाला शब्द। लोगों का वर्गीकरण का काम भाषा, परिवार, समुदाय या निवास स्थान या फिर सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी, यानी कि अभी जिन राजाओं के बारे में हम जानते थे वो उस तरह के राजा नहीं थे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही एक कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बन जाता था। उस समय की बात कर रहे हैं, ऋग्वैदिक काल की। पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है ना। जनता के लिए जन शब्द का प्रयोग किया जाता था। दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द निकला है। जिससे क्या निकला है? वैश्य शब्द। जन और विश, इन दोनों वर्ड्स को आप याद रखिएगा, जन और विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन, यविश, भरतजन, यविश, यदुजन, यविश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, यानी जिन लोगों ने ये सभी प्रार्थनाएं जो ऋग्वैदिक ये सभी प्रार्थनाएं की रचना की वो अपने आप को आर्य कहते थे।
तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वे सब करना पड़ता था। ठीक है, जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पूर्व में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अब यहाँ महापाषाण से आप क्या समझते हैं? महापाषाण यानी विशाल पत्थर, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों की यहाँ कुछ कहानी दी हुई है। आइए पढ़ते हैं। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये विशाल खंड महापाषाण, महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। तो यहाँ ये देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े महापाषाण, यानी कि यहाँ पर पत्थर लगाए हैं, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े यहाँ पर लगाए गए हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कुछ इस तरह के। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो अभी हमने ऊपर चित्र देखा उसको शवाधान। जहाँ दिखाए गए शिस्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता है। अब इस चित्र में एक बड़ा सुराख आप देख सकते हैं। इस चित्र में एक बड़ा सुराख यहाँ पर दिया हुआ है जो शायद उस कमरे में जाने का रास्ता। एक बड़ा कमरा है, ये जो है एक बड़ा कमरा है और इसे बड़े बड़े पाषाणों से, बड़े बड़े पत्थरों से घेरा गया है। ठीक है, इन कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजारों और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, ये हैं महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार। ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये कटार हैं, ये पत्थर और लोहे के कुल्हाड़ी हैं। ठीक है, इसको देखिए। अब इसके बाद है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। लोगों की सामाजिक असमानताएं उस समय किस अनुसार थी? पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। ब्रह्मगिरी को खोजो, मानचित्र में ब्रह्मगिरी खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की थी, यानी कि सामाजिक असमानता उस समय भी थी। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे। जो अमीर थे उनके कब्रों में सोने की सिक्के मिले हैं, सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, और जो गरीब थे उनमें मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे, कुछ लोग अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार को लिए थीं? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वालों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानें चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। यानी बड़े बड़े पत्थर क्यों लगाए जाते हैं? ताकि पता चल सके कि वहां उनकी कब्र है। अब है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है हिस्ट्री के लिए, इसको हमेशा याद रखिएगा। इनाम गांव एक जगह का नाम है। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र
मानचित्र 2 में इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। अब मानचित्र 2 जो है उसमें इनाम गांव को ढूंढने के लिए कहा गया। आप बाद में अपना मानचित्र देख लीजिएगा, उसमें इनाम गांव कहाँ है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढों में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। सिर उत्तर की ओर रखकर किस जगह पर दफनाया जाता था? तो इनाम गांव में दफनाया जाता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे। कैसे अंदाज़ा लगाते थे? उन शवों के साथ जो चीज़ें मिलती थी उससे अंदाज़ा लगाते थे कि वो शव लड़का का रहा होगा या लड़की का। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ ऐसी समस्याएं हैं कि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। ठीक है, कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतरीन तरीका उसकी हड्डियों की जाँच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। ये चरक संहिता बहुत ही फेमस बुक है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। वो उस समय बुक लिखते थे। उस बुक में उन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। अब पता नहीं उन्होंने 360 हड्डियाँ किस हिसाब से लिखी थी। हो सकता है उस समय इंसान की संरचना थोड़ी अभी के समय से डिफरेंट रही होगी। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हस्तियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल। इनको याद रखिएगा, ये 7 चीज़ें वहाँ से मिली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें हैं यहाँ पर। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। बताइए, इतने सारे जीव जंतुओं की हड्डियां वहां पर मिली हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी, यानी कि रसीले फल वहाँ पर एकत्र किए जाते थे। अब लास्ट है अन्यत्र। अब अन्यत्र क्या कह रहा है इसको पढ़ लेते हैं। एटलस में चीन को देखो। अपने एटलस में मैं फिर कहता हूँ आपसे कि आप एक एटलस खरीद कर रख लीजिए। आपको एसएसटी के क्लास में एटलस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और आपके लिए बहुत ये लाभदायक साबित होगा। ठीक है, खासकर जियोग्राफी के क्लास के लिए। एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाए जाते हैं। कहाँ पर? चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाए जाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? ये सभी सवाल उनसे पूछा जाता था। क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इन्हें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी।
भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। उस समय के लोग लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच में कोई एक फ़र्क बताओ। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ कुछ उपयोगी शब्द दिए हैं, हम इन्हें पढ़ लेते हैं। वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा, ये नए नए वर्ड हैं। ये इस लेसन के मुताबिक इसको आप पढ़ लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं यहाँ पर। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले, इसको याद कर लीजिएगा। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से लेकर 2700 साल पहले। चरक संहिता लगभग 2000 साल पहले। जो चरक थे उनका काल क्या था? लगभग 2000 साल पहले। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर को अच्छे से 2-3 बार पढ़िएगा। उसके बाद इसमें जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उनको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कई क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आज का समाप्त होता है। ये था चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो अच्छे से इसका 2-3 बार आप स्टडी कीजिएगा। तो ये चैप्टर नंबर 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, ये आज हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं टाइम शेड्यूल। बहुत जल्दी देखकर मैं आप लोगों की CDP की क्लास चालू करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप अगर CDP की भी क्लास करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, हम बहुत जल्द CDP की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।